आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डेथ होती है। ये हम अगर इस तरह कहें कि इट इज़ सेल डेथ प्रोसेस तो बेहतर होगा कि इसके अंदर सेल की डेथ होती है, लेकिन जो ऑटोफेगी एंड इंजरी डेथ होती है उससे इस प्रोसेस का जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा अलग है। बिकॉज दिस सेल death occur automatically or by natural process। बाय नेचुरल प्रोसेस के से जब डेथ हो तो उसको एपेप्टोसिस कहा जाता है। ऑटोमेटिकली किसी सेल की डेथ हो या नेचुरली तौर पर जब सेल की डेथ हो तो उसको एपेप्टोसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, the cells between fingers are unnecessary. These cells are destroyed and disappeared gradually by a natural automatic process. This is also the best example of the apoptosis. Apoptosis is a control by a set of gene, और ये एक जो जीन का सेट है उनसे कंट्रोल होता है। These genes are involved in a cell death. It occurs in such a manner that other cells are not affected. एक जहन में बात रखें कि जब एपोप्टोसिस होता है तो उसके नेबरिंग जो सेल है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक जीन की कंट्रोल कर रहा होता है और वो जीन का जो सेट है वो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको ही डेथ करवाने में इन्वॉल्व होता है। अगर हम इसके बरक्स देखें तो इंजरी के दौरान जो डेथ होती है वो नेबरिंग सेल को बड़ा ही नुकसान पहुंचाती है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं होता। इन दिस प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस टेक पार्ट्स। इसके अंदर एक एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कहा जाता है, एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन कर देता है क्रोमेटिड की, जो भी सेल की एपोप्टोसिस होनी होती है उसके क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड को की ब्रेक डाउन कर देती है, कर देता है ये एंजाइम्स। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो वो सेल ग्रेजुअली जो है वो डाई होना शुरू हो जाएगा और फाइनली वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस जो ख़ास तौर पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोसेस होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, बट इट कैन आल्सो टेक प्लेस इन अ मेच्योर सेल के अंदर भी ये हो सकता है। और ये जो किलिंग प्रोसेस ऑफ सेल है, ख़ास तौर पे जो बैक्टीरिया जो कि कैंसर के सेल होते हैं, कैंसर की फार्मेशन होती है, जब कोई ट्यूमर की फार्मेशन होती है तो उसको कंट्रोल करने और उन सेल को किल करने में एपोप्टोसिस अपना भरपूर किरदार अदा करता है। यूँ कहें कि एक दिन के अंदर एक जो है वो कैंसर का सेल बनता है और उसको किल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। एपोप्टोसिस प्रोसेस में कैल्शियम आयन एंड कुछ प्रोटीन जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने में हेल्प आउट करते हैं। तो एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है सेल डेथ का। इसको अगर हम दूसरी इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं आपके साथ इसकी स्ट्रक्चर शेयर करूँगा कि एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एपोप्टोसिस। ये स्ट्रक्चर है एपोप्टोसिस की, और इस स्ट्रक्चर के अंदर दो डेथ का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से हो रहा है, एक एपोप्टोसिस से हो रहा है, एक नेक्रोसिस से हो रहा है। नेक्रोसिस जो है वो आर्टिफिशियली डेथ है या इंजरी डेथ है, इसके अंदर सेल की सॉइलिंग हो जाती है और ये नाइबरिंग सेल को बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन एपोप्टोसिस जो है इट्स अ नेचुरली प्रोसेस ऑफ डेथ एंड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक डेथ ऑफ सेल। सो इसके लिए इससे जो नेबरिंग सेल होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये सेल के डेथ का प्रोसेस है।